नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया था कि मैं CSIR UGC नेट का वीडियो जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं और आज हम लोग उसका शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आज हम लोग होली भी मना रहे हैं, लेकिन साथ में एक समय निकाल कर मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पता नहीं है तो भी आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एकदम ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में ही, 0 to हीरो सीरीज़ ये है। ठीक है, इसमें ढेर सारे MCQ हम लोग करेंगे, 1000 प्लस रहेगा आपका। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग ग्रुप बी से, साथ ही साथ ग्रुप सी को भी हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग हम लोग कुछ बेसिक लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रुप सी की ओर भी जाएंगे। स्टार्ट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रियल एनालिसिस स्टार्ट होगा, तो उसी से ये स्टार्ट है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सही होगा तो आपको जो है बूस्टअप होगा आप में। ठीक है, और गलत होगा तो फिर यहाँ पर से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता करना है कि nth टर्म क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में अगर आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है 2। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/6, मतलब ऊपर में 1 ही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शंस क्या है, सब में 1 आपको दिख रहा होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि सिंपली ये इवन नंबर है ना। और इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है 2n। इसका मतलब ये जो मेरा सीक्वेंस है उसका nth टर्म हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2n। ठीक है, जबकि आपका ये जो 1/n-1 है ये इससे नहीं आएगा, और 2n+2 इसमें अगर रखेंगे ये भी आपको एक इवन नंबर ही देगा, लेकिन स्टार्टिंग इसमें जो है आपका फोर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप n के जगह पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगा 4 से। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो 2 1 1 2 और 2 4। ठीक है, तो आपको 1/2 छूट जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 3 5 7 ... इज अ सीक्वेंस ऑफ। तो 2 3 5 7 ये किस तरह का सीक्वेंस। ये भी आप बहुत ही, चूँकि आसान लेवल का क्वेश्चन है, आप वैसे ही बता सकते हैं कि ये आपको प्राइम नंबर ये यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीक्वेंस किसका है, तो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, आप चाहें तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आपका सीरीज ये गया हुआ है सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर आपका 1 है, थर्ड पर भी 1 है, 5 पर भी 1 है। इसका मतलब हर एक और टर्म्स के लिए आपका आंसर हमेशा 1 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में आपको सेम चीज़ दिया हुआ है, व्हेन n इज़ ऑड। जब आपका n ऑड होगा तो आंसर 1 होगा, है ना। ये सारा यहाँ पर डिट्टो का साइन दिया हुआ है, मतलब इसमें वही लिखा हुआ है सारे ऑप्शन में। इसका मतलब इस 1 का तो काम हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4, मतलब कि इवन टर्म्स के लिए ये है आपका दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। उसके लिए हम लोग को चेक करना है कि इन सब में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ऑप्शन से ही जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर दूसरा पोजीशन है, n की जगह पर आप 2 रखते हैं, तो यहाँ रखें 2 - 2/2 1, है ना। तो 2 - 2/2 हो गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/, यहाँ हो जाएगा ये 2, है ना, प्लस 2/2 1, फिर 1, तो यहाँ आ जाएगा 4, जबकि लाना है हमको 2। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले में 2, है ना, दूसरा पोजीशन है इसलिए 2 रख रहे हैं,
फिर -2/2 तो 1 और +1, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ 2 आ गया और 1/2 है भी यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है। एक और लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चौथे पोजीशन पर आपका 1/3 आना चाहिए, मतलब n का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 4 तो आंसर आना चाहिए 1/3। तो यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो होगा 4 - 1 अपॉन है 4/2 मतलब कि 2 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, और हमको लाना भी था 1/3। इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग अपने 4th नंबर क्वेश्चन में द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, ठीक है। तो इसका हम लोग को बताना है nth टर्म क्या होगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको दिख रहा होगा अल्टरनेट साइन प्लस माइनस है, इसका मतलब -1 पे पावर समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, -1 पे पावर समथिंग वाला, मतलब ये तो काम खत्म हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लाना है तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस रह गए हैं, -1 पावर n-1, -1 पावर n-1। सिर्फ चेक करना है कि ये सारा टर्म किससे आएगा, जैसे कि इससे चेक करते हैं 1 - 1/n, ठीक है। यहाँ अगर चाहें तो आप एक स्टेप अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपका n-1 अपॉन n, मतलब यहाँ जो होगा उससे जस्ट एक ऊपर रहना चाहिए कम, ठीक है। जबकि ऑप्शंस में आपको उल्टा दिख रहा होगा कि हमेशा डिनोमिनेटर्स न्यूमिनेटर एक ज़्यादा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन तो होने से रहा। अच्छा, इस ऑप्शन को अगर इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा n+1 अपॉन n, है ना। और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि नीचे जो है उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, तो नीचे जो है उससे एक ज़्यादा हर में, और ये जो -1 पावर n-1 है ये अल्टरनेट प्लस माइनस कर देगा साइन, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करते हुए बनाते भी जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहला है 1, 5/2, 5/3, 9/4, 9/5 ... एस ऑन टू इन्फिनिटी, ये इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन फिर से हमेशा की तरह चेक करेंगे। इसमें भी सबसे पहला है आपका 2n, n की जगह पर अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ से मिल जाएगा आपके जगह पर n यहाँ रखेंगे तो -1 बचेगा यहाँ पर और /2, और इससे आएगा आपके पास 1/2 जो कि यहाँ पर 1 है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड में जब हम लोग आएंगे यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना। फिर यहाँ पर फिर से मिलेगा उसी तरह से 1, 2, -1 और अपॉन 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, जबकि यहाँ 1 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बस एक ऑप्शन रह जाता है हम लोगों के पास। इसमें चेक करते हैं n की जगह पर 1 रख करके, तो यहाँ जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 +1/1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 × यहाँ पर 1 था तो ये हो गया 3, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। आई थिंक कहीं कोई ऑप्शन हम लोग गलती कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से आ गया आपके पास कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें कोई सा भी मैच आपका नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैच करता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का आया था 2 - 1 तो 1 आया था, और यहाँ पर भी 1 होता तो काम बन जाता। इसका मतलब काम इससे बन रहा है। आई थिंक यहाँ पर हम लोग कुछ गलती किए थे क्या, देख लेते हैं। 2 में से 1 जगह तो 1 और 1/1 तो आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आ रहा है ना। एक मिनट हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। n=1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है आपका बी नंबर ऑप्शन। एक बार n=2 के लिए देख लेते हैं 5/2 आता है कि नहीं। जब n का वैल्यू रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ जब 2 रखेंगे तो इवन पावर होने के कारण ये हो जाएगा +1, और अपॉन n का वैल्यू है 2 तो 4 × 1 = 5/2, तो दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है और nth टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आपका है 0, 1, 0, 1/2, 0, 1/3 एस ऑन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हर ऑड टर्म आपका 0 है, ठीक है, और हर इवन टर्म
यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट है, 1 का मतलब यहाँ पर 1/1 भी लिख सकते हैं, फिर 1/2, 1/3 इस तरह से जा रहा है आपका हर इवेंट टर्म जो है, ठीक है। तो देखते हैं किससे मिलता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाले से अगर हम लोग चेक करें, एन की जगह पर 1 रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/1, तो 0 आ जाएगा ऑब्वियस है। अगर एन की जगह पर 2 रख के देखते हैं, जब एन की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इवन, है ना। तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2/1, तो 2/1 से काम बनेगा नहीं, सॉरी एन की जगह पर हम लोग को रखना था 2, हाँ ठीक है, 2/2 तो कट के आ जाएगा 1, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। इसको भी देख लेते हैं, जब n की जगह पर 4 रखेंगे तो क्या आता है, ठीक है, 1 2 3 4। जब n की जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा, पावर में 4 रखेंगे तो फिर से प्लस कर देगा, और यहाँ पर n है तो यहाँ 4 कर दिए, तो यहाँ हो गया आपका 2/4, दैट इज़ 1/2। तो n = 4 पर भी ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, n = 2 पर सेटिस्फाई किया। सिमिलरली n = 6 पर भी ये सेटिस्फाई करेगा और 1/3 देगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बाकी में भी चेक करके देख सकते हैं, उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मोनोटोन सीक्वेंस an n = 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। आपके पास दिया हुआ है एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब होता है कि आपके पास वो क्या होगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो होगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको बताना है कि वो क्या होगा। इट इज़ बाउंडेड, अनबाउंडेड, डिक्रीजिंग और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग बाय द थ्योरम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, देयरफॉर आवर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी इट इज़ बाउंडेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड सीक्वेंस जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। इफ द sequence an and bn are divergent sequence, then अगर हमारे पास an और bn दो सीक्वेंस है और दोनों का दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है an + bn इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, दूसरा ऑप्शन an + bn इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, सी an + bn इज समटाइम्स कन्वर्जेंट, और डी नन ऑफ दिस, ठीक है। हम लोग को पता करना ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, इसका सम हमेशा डाइवर्जेंट होगा, या कभी कभी कन्वर्जेंट हो सकता है, और चौथा तो नन ऑफ दिस है ही। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे पास दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं, उनका सम या तो कभी कभी क्या होगा डाइवर्जेंट आ जाएगा, कभी कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो आपका ऑलवेज कन्वर्जेंट और ऑलवेज डाइवर्जेंट ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि समटाइम्स डाइवर्जेंट और समटाइम्स कन्वर्जेंट। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि सिग्मा 1 अगर ले लें आप, कि 1 + 1 + 1, है ना, ये एक आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। उसी तरह से सिग्मा -1 अगर ले तो 1 - 1 + -1 इस तरह से आएगा, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन इन दोनों का जो सम लेंगे हम लोग, सिग्मा 1 + -1, तो यहाँ आपके पास आएगा इसका जो ये हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट हो जाएगा, 0 की ओर टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है। उस तरह का एग्जांपल यहाँ पर लेके आपको दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। द सीक्वेंस cos nπ/2 n n = 1 to infinity, ठीक है। ये सीक्वेंस वो कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है और 0 की ओर 0 पर कन्वर्ट कर रहा है, या डाइवर्जेंट है, या 1 पर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमको पता करना है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट किसी भी सीक्वेंस का पता करने का बहुत सारा मेथड होता है, और चूंकि हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बेसिक वाले जो तरीका होता है उससे हम लोग अप्लाई करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा टेस्ट जो है सीखेंगे, रेशियो, कंपैरिजन, टेलर सीरीज़, आपका लॉगरिथमिक सीरीज़, और भी जितना भी है रेबिस वगैरह, बहुत सारा सीरीज़ जो है हम लोग इसमें आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है।
जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/n cos n/2। आपको पता होगा कि cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, है ना। यहाँ पर जब हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, देयरफॉर इट गिव्स अ फाइनाइट नंबर वेदर 1/n, ना 1/n मतलब 1/∞, ये हो जाएगा आपका 0, है ना। तो ये बन जाएगा 0, तो 0 इंटू और ये कोई एक फाइनाइट नंबर देगा, अब फाइनाइट नंबर, और हमको आंसर मिलेगा 0, है ना। ऐसा इसलिए सिंस cos थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to +1, और वी कैन से डेट mod ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनाइट नंबर में, 0 आएगा, तो ये आपको कन्वर्ट्स कर जाएगा कहाँ, तो 0 की ओर। हालांकि इसमें फर्दर टेस्ट भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना से काम चला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये कन्वर्ट्स करेगा कहाँ, तो 0 पर करेगा कन्वर्ट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ अपना क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सीक्वेंस an and bn आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन, ठीक है। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि जहाँ पर an bn दोनों डाइवर्जेंट था, तो दोनों का सम पूछ रहा था क्या होगा। वहाँ हम लोग देखे थे कि वो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट कुछ भी हो सकता था, तो ऑप्शन में हमारे पास था समटाइम्स कन्वर्जेंट, तो वो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी तरह से कि इस बार दिया हुआ है दोनों कन्वर्जेंट है, तो हम लोग को क्या पता करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो सीक्वेंस है जो कन्वर्स कर रहा है, तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट ही होगा हमेशा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज an + bn इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये ख़त्म हुआ आज का ये वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन जो है नेक्स्ट, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आगे बढ़ेंगे, और 1000+ क्वेश्चन हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।